हे अल्टीमेट हीरोज, आज हम जानने वाले हैं डीसीयू डिस्ट्रॉय क्यों हुआ और एमसीयू ग्रेट जाइगेंटिक अल्टीमेट यूनिवर्सल सुपर जॉइंट बस भोसड़ी का भाई रुक जा भाई। ओके क्यों बना। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, ना ही कास्टिंग और कैरेक्टर एंड डायरेक्टर को खुद की मर्जी से काम नहीं करने देने की टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाले। लेट्स टॉक अबाउट सेम कैरेक्टर्स। अभी बोलो, आज से 14 साल पहले 3 सुपर हीरो का नाम पूछता था तो आप कौन सी 3 कैरेक्टर की नाम कहते? ज्यादातर का आंसर होगा बैटमैन, सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन, क्योंकि 2010 तक इन्हीं 3 कैरेक्टर को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मिला था। नॉन कॉमिक बुक फैंस भी इन्हीं तीनों को सबसे ज्यादा पहचानता है। बैटमैन की उस टाइम तक मैं गलत नहीं हुआ तो 13 फिल्म एंड सुपरमैन की 7 फिल्म इंक्लूडिंग सुपरगर्ल फिल्म आ चुका था। एंड इसी टाइम डीसी की और भी मूवी आया था लाइक वी फॉर वेंडेटा, वॉचमैन, स्वैम्प थिंग, स्टील, कैटवुमैन, कॉन्स्टेंटाइन, जॉन एक्स। बट सबसे ज्यादा सक्सेस बैटमैन एंड सुपरमैन फिल्म से ही मिला था, इसलिए इन्हीं 2 कैरेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा मूवी भी आया था। अदर साइड मार्वल स्पाइडरमैन की 3 फिल्म, एक्समैन फ्रेंचाइज ब्लेड की 3 मूवी, हॉवर्ड द डॉग, डेयर डेविल्स, हल्क, द पनिशर, इलेक्ट्रा, फैंटास्टिक 4 एंड गोस्ट राइडर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर के जैसा बहुत सारे सुपर हीरो का फिल्म ऑलरेडी पब्लिश कर चुका था। इस सब कहने का मतलब यही है, मार्वल एक ही कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं किया था, जहां डीसी एक ही कैरेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था। एमसीयू खुद की यूनिवर्स को बिल्ड करने में टाइम लिया और फास्ट टीम अप किया था 5 फिल्म के बाद 6ठे फिल्म में। वही डीसीयू का कहना था मैं तो फ्लैश बनूंगा, यानी मुझे एमसीयू को टक्कर देना है। इसी के चक्कर में डीसीयू बर्बाद हो गया। मैन ऑफ स्टील के बाद ही डायरेक्ट बैटमैन वर्सेस सुपरमैन कुछ मूवी में इन 2 कैरेक्टर को बिल्ड कर सकता था। लाइक आप सोचो, आयरन मैन मूवी के बाद आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका कैसा लगता? वेट सना। इसी मूवी में लेक्स लूथर डूम्सडे के साथ ही वंडर वुमन को भी इंट्रोड्यूस विथ नो बिल्डअप। वंडर वुमन जैसा कैरेक्टर को पहले एक फिल्म देने के बाद ही इस मूवी में इंट्रोड्यूस कर सकता था तो बहुत ही बढ़िया होता। नहीं, कौन करेगा ऐसा, मुझे तो आगे बढ़ना है। यही था डीसीयू का सोच। सिमिलर चीज किया था जस्टिस लीग मूवी में। साइबॉर्ग एंड फ्लैश जैसा कैरेक्टर को भी नहीं बिल्डअप करके डायरेक्टली इनको इंट्रोड्यूस करना। इसी राष्ट्र के कारण डीसीयू के कैरेक्टर के साथ फैंस का कनेक्शन नहीं बैठता। अदर हैंड एमसीयू के कैरेक्टर के साथ हम सब कनेक्टेड होते हैं। द डीसीयू डस नॉट कनेक्टेड इट इज स्टोरीज। एमसीयू उसकी स्टोरीज को कनेक्टेड रखता है छोटे छोटे कैरेक्टर को क्रॉसओवर करके एक बड़े थ्रेट को रोकने के लिए। वही डीसीयू शेयर्ड यूनिवर्स नाम से इंडिविजुअल स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पास। सुसाइड स्क्वाड, शज़ाम, एक्वामैन, पार्ट्स ऑफ प्रे, इन सब मूवी को रिवर्च करना लगता है सोलो मूवी है। ये कोई बुरा आइडिया भी नहीं है, बट बात आता है उसी टाइम जब कैरेक्टर को क्रॉसओवर कराना है, जब ऑडियंस उसका स्टोरी को ही नहीं समझेगा, उसके साथ लौड़ा कनेक्ट होगा। कभी नहीं बे। जस्टिस लीग बहुत ही जल्द ही पब्लिश किया था, क्योंकि इस टाइम तक एवेंजर की 2 फिल्म एंड एमसीयू की ऑलरेडी 17 फिल्म आ चुका था। इसलिए जस्टिस लीग के बाद ही एक्वामैन एंड फ्लैश की मूवी आया। ये मूवी पहले आता तो इजीली ऑडियंस इन 2 कैरेक्टर के साथ जस्टिस लीग में कनेक्ट कर पाता। रॉन्ग टाइम रॉन्ग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस। ये चीज देख के लगता है कैरेक्टर इसी जगह है ही क्यों, कोई फैन सर्विस दे रहा है क्या? जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जॉन्स क्राइसिस स्टोरी तो छोड़ो, ऑडियंस भी इसका साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। लाइक आप सैम राइमी की स्पाइडरमैन एंड एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन को ना देख के डायरेक्टली नो वे होम मूवी देखते तो आपको क्या थोड़ी समझ में आता या कुछ फीलिंग आता क्या? द डीसीयू हैज वीक विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स की बात तो होना ही चाहिए। सुपर हीरो फिल्म में सीजीआई एंड वीएफएक्स से ही नहीं हुआ तो वो मूवी लगता कम, कार्टून ज्यादा। However, डीसीयू में विजुअल एमसीयू का जैसा नहीं है। मैन ऑफ स्टील एंड कुछ मूवी को छोड़ के एमसीयू की विजुअल इफेक्ट से लगता है रियल एंड डीसीयू का कुछ विजुअल इफेक्ट से लगता है ये तो टट्टी है। लाइक फ्लैश, जॉस वाइडन की जस्टिस लीग एंड वंडर वुमन जैसा कुछ मूवी एक्सेट्रा। हाँ, मानता हूँ अभी के टाइम कुछ एमसीयू फिल्म भी वीएफएक्स के मामलों में टट्टी है, बट शुरुआत के टाइम कैसे माल आता था वो तो आपको याद ही होगा। मगर डीसीयू पहले ही हक रहा था तो इसका फ्यूचर क्या ही होगा। आफ्टर द सक्सेस ऑफ डार्क नाइट ट्रायलॉजी, द डीसीयू रियलाइज ऑन द डार्क टोन। नॉन कॉमिक्स फैन भी कंसीडर करेगा डीसीयू डार्कर है, एमसीयू के जैसा नहीं। एमसीयू है कॉमेडिक रिलीफ खुद के मूवी में। डार्कर या सीरियस टोन एक मूवी में कैसा होना चाहिए वो थॉर एंड लव एंड थंडर मूवी देख के हमको समझ आता है।
डार्क भी था, साथ ही कॉमेडियन भी। डीसीयू का सोच था डार्कर क्योंकि डार्क नाइट ट्रायलॉजी के बाद ही इसका माइंडसेट सटक गया था और आने वाला टाइम में हर मूवी डार्कर हुआ, 2-3 मूवी को छोड़ के। द फ्लैश एंड वंडर वुमन मूवी लाइटर टोन होने के जगह वो डार्कर हो गया, इस कैरेक्टर को फिट नहीं बैठा एंड ऑडियंस इसी जगह पे गुस्सा होने लगा। जैसे और भी मेजर प्रॉब्लम था डीसीयू का लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसका कारण डीसीयू भी आज डूब गया। ऐसे और भी रीजन है, लाइक एक ही मूवी का 2 वर्जन, किसी भी मूवी का सीन को हद से ज्यादा कटिंग करना, जैसे कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, ऐसे बहुत सारे मूवी है। उम्मीद रखो जेम्स गन का न्यू डीसीयू शायद हमें उतना निराश ना करे जो डीसीयू ऑलरेडी हमको कर चुका है। जेम्स गन का जो डिसीजन है हर एक कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लोर करना, वही सबसे बढ़िया डिसीजन है। आपको क्या लगता है डीसीयू का मेन फॉल्ट जो है वो आप कमेंट में बता दो। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।